बच्चों, क्योंकि ये जो तुम्हारा लास्ट सेशन चल रहा है, हमारे बच्चों के लिए मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लाया हूँ। हाँ बच्चों, ये गुड न्यूज उसके लिए है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा। बॉम्बे से तुम्हारे अम्मा पापा आ रहे हैं। एग्जाम तक वो यहीं रहने वाले हैं, मतलब 15 दिन के बाद वो चले जाएंगे। बच्चों, तुम में से जो अच्छा पढ़ाई करेगा वो अम्मा बाबा के साथ वहाँ बॉम्बे जाएगा, मगर हाँ, जो अच्छी पढ़ाई करेगा वही जाएगा। क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले थे तो सारे बच्चे अपना काफी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे थे। इसी बीच लंच ब्रेक में चिंकी ने कहा, पता है दोस्तों, इस बार मैं बॉम्बे जाने वाली हूँ। मैं वहाँ खूब मस्ती करूँगी। अच्छा, सिर्फ तुम ही क्यों जाओगी? मम्मी पापा ने हमें दोनों को बोला है जो अच्छा पढ़ेगा वही अम्मा पापा के साथ जाएगा। रहने दो, तुमने अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं किया है तो तुम कैसे जीतोगे? इस बार तो मैं 4 कदम आगे हूँ। देखते हैं चिंकी, तुम अपनी मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत करता हूँ और जो जीतेगा वही घूमेगा मुंबई। हाँ चलो देखते हैं, मैं जीतती हूँ या तुम? सच कहो तो चिंकी, हम फालतू में लड़ रहे हैं। हम दोनों मेहनत करके साथ भी तो मुंबई चल सकते हैं। साथ में तो और मजा आएगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ पापा, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज काम कम था। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे? हाँ, जाता हूँ पढ़ने। तुम्हारा मन मुझे पढ़ाई में लग नहीं रहा। मुंबई जाना है कि नहीं? पापा, मैं अभी थोड़ी देर में होमवर्क करने बैठ जाऊंगा, मगर अभी थोड़ा खेलना चाहता हूँ। और बेटा, खेलने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। अभी जब पढ़ना है तो पढ़ लो बेटा। ठीक है पापा, मैं पढ़ने जाता हूँ। क्योंकि एग्जाम्स पास में आ रहे थे और बच्चों का बहुत सारा होमवर्क भी बाकी था, तो गट्टू अपना बहुत सारा बचा हुआ होमवर्क कर रहा था। इसी बीच एक गिरने की आवाज आती है। भैया, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। चिंकी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तो। अगली सुबह चिंकी क्लास में अपने नोट्स बना रही थी, एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ गट्टू आ जाता है। हे चिंकी, देख मैं क्या लाया हूँ, चल ना बाहर खेलते हैं। नहीं भैया, मेरा बहुत काम बाकी है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। एक बार बस प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए। गट्टू देख रहा था कि चिंकी बहुत मन लगा के पढ़ रही है, और क्योंकि प्रोजेक्ट और होमवर्क सबमिट करने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था तो वो पूरी मेहनत से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। और यहाँ गट्टू, जिसको कोई भी टेंशन नहीं थी कितना होमवर्क बाकी हो, उसे बहुत ही खेलना था। अगले ही दिन टीचर ने सारे असाइनमेंट्स जमा कराने के लिए कहा। अब क्योंकि गट्टू का सारे सब्जेक्ट्स में काम बहुत सारा बाकी था तो उसने दिन रात एक करके अपने फ्रेंड्स के नोट्स लेके सारा होमवर्क कंप्लीट किया। मैं तो थक गया, बहुत काम था, पर फाइनली चलो अच्छा है, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे क्लास में डांट नहीं खानी पड़ेगी। चलो गट्टू आओ, अब तुम अपना होमवर्क सबमिट करो। क्योंकि गट्टू का होमवर्क बहुत ज्यादा बाकी था तो उसने रात को ये सारा होमवर्क बैठ के कंप्लीट किया। टीचर उसकी आंखें देख के समझ गई कि गट्टू ने ये होमवर्क सारी रात बैठ के कंप्लीट किया है। लीजिए टीचर, मेरा होमवर्क। टीचर गट्टू की थकी आंखें देख और लाल आंखें देखकर समझ चुकी थी कि गट्टू ने सारा होमवर्क रात को बैठ के कंप्लीट किया है। गट्टू, अगर तुम टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते तो शायद तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं जानती थी तुम्हारा कोई भी नोटबुक का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। तुमने इस सारे असाइनमेंट को रात को जाग कर कंप्लीट किया है, इसीलिए तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रखी हैं। गट्टू, इसीलिए कहते हैं हमको हमारा काम साथ साथ खत्म कर लेना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से हम बच सके। बेटा, ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। गट्टू टीचर की सारी बात समझ गया और उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं अपना सारा काम साथ साथ ही करूँगा। इस तरह गट्टू की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पे करने लगा। सो देखा दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करेगा कब। सो दोस्तों, इससे हम यह सीखते हैं कि हमें हमारा सारा काम समय पे कर लेना चाहिए, ताकि काम ओवरलोड होने की वजह से हमारा दिमाग भी ओवरलोड ना हो। अपने काम को टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि और ही बढ़ जाता है। सो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे प्रेरणादायक अच्छी स्टोरीज शेयर कर सके। हर एक स्टोरी के पीछे
हमारे बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते हैं। सो अगर आपको हमारी थोड़ी भी स्टोरी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपसे इसी तरीके की अच्छी अच्छी स्टोरीज और आगे तक शेयर कर सके।